बहुत बार प्रश्न आता है कि स्वार्थी व्यक्तियों से दूर रहें। ऐसा दृष्टांत भी आता है, कोई पूछ भी लेता है। अब आज की जो मैं चौपाई का वर्णन करूंगा, रामचरितमानस की चौपाई का, वो आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अब सबसे पहले तो रामचरितमानस की रचना किसने की, किसने अपने शब्दों में ढाला? ये तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। और तुलसीदास जी के बचपन में ही उनके माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। युवा अवस्था में शादी होते ही वे अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी जब उनको अपने मायके चली गई तो उन्हें वह विरह बर्दाश्त नहीं हुई, अलग रहना। और उसी एक रात्रि को 1-2 दिन में ही वे वहां पर लेने उन्हें चले गए। उफनती हुई नदी, काली रात, भयंकर वर्षा, इन सब की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। और जब वे वहां पर पहुंचे तब पत्नी ने मौसम देखा, सब चीजें उन्होंने कहा कि इतनी रात को कैसे आए। और उन्होंने कहा, हे स्वामी, जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना प्रेम यदि आप भगवान राम से करें तो आप वास्तव में ही एक महान भक्त कहलाएं, महान पुरुष कहलाएं। तुलसीदास जी ने उन शब्दों को बड़े गौर से सुना और एक बात और पूछ ली कि मैं भगवान राम के विषय में जानता नहीं और जिन्हें मैं जानता नहीं उनसे प्रेम कैसे करूं? तब उनकी स्त्री ने कहा कि तुम केवल अपने ऊपर भरोसा करो, सबसे पहले अपने को प्रेम करना सीखो। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो संसार के हर पदार्थ से प्रेम करोगे और संसार के हर पदार्थ से प्रेम होगा तो उन्हीं में आपको राम भी दिखाई देगा। बस आपकी एक लगन होनी चाहिए कि आप अपने से प्रेम करना सीखें। जिस दिन आप अपने से प्रेम करेंगे तब वहां से इसका विस्तार होगा। तुलसीदास जी को बात समझ में आई। वे राम जी का सिमरण करने लगे। उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उनको रास्ता बताया और भगवान राम के दर्शन करवाए। और उनके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की एक एक चौपाई यदि आप पढ़ेंगे तो उनका अर्थ आपके जीवन में घटित होती हुई घटनाओं से मिलेगा और आपको भगवान राम के समीप ले जाएगा। एक बात जिससे मैंने शुरुआत की थी कि स्वार्थ जो करता है उससे क्या दूर रहें। इस बात का सबसे पहले यदि आप अपने से प्रेम नहीं करते, यानी कि सबसे पहले स्वार्थ का अर्थ है कि मैं अपने लिए यदि नहीं जी सकता, अपना स्वार्थ, अपना कुछ अपने को स्वस्थ नहीं रख सकता, अपने को निरोग नहीं बना सकता, अपने को किसी काबिल नहीं बना सकता,
तब मैं कोई भी रास्ता पकड़ ही नहीं सकता हूं। जब गरुड़ जी से ये प्रश्न किया गया था कि आपका ये शरीर, क्या आप इससे प्रेम करते हैं, तब गरुड़ जी ने यही एक बात कही थी, एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। इसी तन से मैंने राम भक्ति पाई है, गरुड़ जी कहने लगे। इसलिए मुझे इस अपने तन पर, शरीर पर, भले ही मेरा पक्षी का शरीर हो, मुझे इस पर गर्व है, अभिमान है, मुझे इससे प्रेम है। कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा कोई शरीर ऊंचा नीचा नहीं हुआ करता है। दोस्तों, आप यदि अपने प्रति स्वार्थी न बनेंगे तो आप परमार्थी भी नहीं बन सकते। इस बात को याद रख लेना। मेरे पास में कुछ पैसे हैं, तभी मैं उनसे किसी की सहायता कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे किसी चीज का संचय करना पड़ेगा। मेरे अंदर यदि बल है, शक्ति है, तब मैं किसी दूसरे, कोई किसी के साथ अपराध कर रहा होगा तो मैं उनको बचा सकता हूं। मेरे अंदर शक्ति है, यानी अपने लिए कुछ करना होगा। और जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तभी आप परमार्थ कर सकते हैं। यदि अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप खुद ही पराधीन हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति कहते हैं जी हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते। दोस्तों, उनका एक यही सूत्र है कि सबसे पहले आप अपनी शक्ति पे विश्वास करें। जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास करने लग गए, अपनी शक्ति को जागृत करने लग गए, अपने आप को ब्रह्मा का पुत्र मानने लग गए, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं ब्रह्म का बेटा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तब आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, एक एक रामचरितमानस की पंक्ति आपको एक नया दिशा, नया ज्ञान देती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, बस ये मैं आपको बताऊं। इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव लिख देना, वीडियो लाइक कर लेना। बस सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको यही एक बात याद रखनी है कि मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं सब कुछ करने में सामर्थ्य रखता हूं, मुझ पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब जब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं तो इसे स्वार्थ ना समझें। लोग ये सोच करके कि क्या मैं स्वार्थ के रास्ते पर जा रहा हूं, नहीं। तुम सब कुछ कर सकते हो तो तुम अपने लिए जो भी करोगे वो अपने आप ही फिर परमार्थ बन जाएगा, उसका कुछ हिस्सा परमार्थ बन जाएगा। और आप देखेंगे कि स्वार्थ से ही परमार्थ जुड़ जाएगा, स्वार्थ से ही परमार्थ जुड़ जाएगा। जिस दिन आप ये बात जान लेंगे तब आप अपने आप को विकसित करेंगे, अपने आप को बलवान करेंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। दोस्तों, करके देखें और इसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो घंटी को दबा करके आल को दबा दें। शेयर करना आता है तो वीडियो शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।